Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. This is the last topic of this chapter, challenges of political party. ये challenges क्या होता है? Challenges means obstacles. जैसे वो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं ना कहीं बैरियर का काम करता है। 4 मेजर चैलेंजेस हैं। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जैसे एक पार्टी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं और उसके फॉलोअर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं पूरे देश में फैले हुए होते हैं। अब उन सभी के आपस में जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं कम होता है, बिकॉज पार्टी क्या होती है, कहीं ना कहीं उसका फुल ऑन कंसंट्रेशन पावर जो होता है वो फ्यू लीडर्स के पास ही होता है। दैट मीन जो डिसीजन मेकर होते हैं कुछ ही लोग होते हैं, कार्यकर्ता जरूर बहुत सारे होते हैं। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा रेगुलर इलेक्शन। जैसे कि एक पार्टी होती है उसमें रेगुलर इलेक्शन होना, उसके रजिस्टर वगैरह मेंटेन होना और कहीं ना कहीं पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं उनमें जो पोस्ट होती है वो भी चेंजेस होते रहना। जैसे जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस तरह की जो पोस्ट होती है पार्टी अध्यक्ष से लेकर वो एक ग्राउंड लेवल तक, वो भी रेगुलर मेंटेन नहीं होते। मोस्टली उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं किनके, लीडर्स के, न कि उनकी काबिलियत जो होती है। वहां ये प्रश्न उठता है। जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको ये मौका कम मिलता है। तो यहाँ पे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर हम ये देखेंगे। उसके अलावा सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जो ग्राउंड लेवल पर जो फॉलोअर होता है, कार्यकर्ता होता है, उसको बहुत सी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं होती पार्टी के, क्योंकि डिसीजन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो कुछ लीडर्स ही लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी की बहुत बड़ी कमी है। दूसरी चीज है डायनास्टिक सक्सेशन। ये मतलब हम लेंगे कि नेपोटिज्म जो होता है, जैसे पहले होता था रूलर सिस्टम होता था, जैसे कि मोनार्की सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। मोनार्की सिस्टम में क्या होता था, राजा का बेटा राजा और उसके बाद उसका बेटा राजा, इस तरह से क्या होते थे, चेंज होते रहते थे, जनरेशन चेंज होती रहती थी, लेकिन किंगडम जो पावर होती थी उसी के पास होती थी। अब इंडिया में मोनार्की सिस्टम तो नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर पार्टीज के अंदर नेपोटिज्म बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हम गांधी फैमिली ले सकते हैं। जैसे जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक ही फैमिली के पास है, यानी कि जो टॉप लीडर्स या टॉप पोस्ट पर हमेशा कांग्रेस के अंदर गांधी फैमिली का ही कोई ना कोई व्यक्ति रहा है। ठीक है, ऐसे स्टेट पार्टीज में भी बहुत ज्यादा ये चीजें बढ़ रही है। जैसे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है, वहां बादल फैमिली हो गई। हरियाणा में इनेलो है, वहां चौटाला फैमिली हो गई, देवीलाल चौटाला जी, उसके बाद ओम प्रकाश, अभय, अजय। ऐसे ही समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव। तो ये भी क्या है, ये जो वर्कर्स हैं, जो और एक्टिव मेंबर्स हैं, उनके लिए अनफेयर चीज है। उनको मौका नहीं मिलता उन पोजीशन तक पहुंचने का, वहां तक आने का। जो कि टॉप पोजीशन वो होती है, वो हर पार्टी में मोस्टली क्या होता है कि वो एक ही फैमिली पर क्या हो गई, वो डिपेंड हो गई। उसके बाद थर्ड है द रोल ऑफ मनी एंड मशल पावर्स। इसके अंदर ये है कि आपको पता है जब कोई इलेक्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। उसके जो भी कैंपेन होता है उसके लिए, या उसके अलावा जो भी पार्टी होती है वो मोस्टली अपने टारगेट को इजी बनाने के लिए, विनिंग के लिए रिच पीपल्स होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनका सहारा लेती है, उनको टिकट दी जाती है, जिससे क्या हो सके कि वो आसानी से क्या हो, इलेक्शन जीत जाए। और कहीं ना कहीं जो ये एक मान सकते हैं बेसिकली शॉर्टकट टू विन, कि हम जल्दी से एक आसान तरीका है जीतने का कि अगर हम रिच कैंडिडेट को क्या करेंगे, पार्टी टिकट देंगे
तो क्या होगा कि जो भी पैसे होंगे, पैसे लगेंगे, वो कौन, जो उनके पास खूब पैसे होते हैं, चाहे वो कंपनी हो गई, चाहे वो लोग हो गए, तो उनके पास जो भी पैसे होंगे वो क्या करेंगे कि इलेक्शन के थ्रू लगा सकते हैं और पार्टी का जो कैंडिडेट है इजीली क्या हो सकता है, जीत सकता है। उसके अलावा मसल पावर यानी कि जो भी एक दबदबा या दबंग जिस तरह से हम कहते हैं, उस तरह के जो लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको भी पार्टी क्या करती है, टिकट देती है, जिससे क्या करे, एक एरिया वाइज उनका एक डर होता है और वो आराम से क्या हो सके, पार्टी का कैंडिडेट वो आराम से वो जीत भी सकता है। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, कई बार पार्टी जीतने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए मनी और मसल पावर का यूज करती है, कैंडिडेट को पैसे देती है और उसके अलावा पैसों के अलावा एक दबाव, प्रेशर भी डाला जाता है जिससे वो कैंडिडेट जीत सके। थर्ड है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। जैसे कि एक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, लेकिन अब हम देखें कि मोस्टली पार्टीज क्या होती है, या जो पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। 5 साल पहले वो एक कैंडिडेट बीजेपी में होता है, दूसरे अगले 5 साल बाद वो कांग्रेस में होता है। तो लोग क्या होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे थे वो अब क्या है, उसने पार्टी चेंज कर ली है, यानी कि जो आइडियोलॉजी है पार्टी की वो मोस्टली क्या हो गई है, सेम हो गई है। वो है कि पावर में आना, एक ही आइडियोलॉजी है कि पावर में आना, सत्ता में आना। तो यहाँ पे भी लोगों का जो बिलीव है, फेथ है, वो कहीं ना कहीं लोगों से, जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे उठ जाता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है, उसमें जो भी मेंबर्स हैं, जो कि पावर जो है वो कुछ ही लीडर्स के पास है, ठीक है। उसके बाद रेगुलर इलेक्शन नहीं होते। उसके बाद डायनेस्टिक सक्सेशन सेकंड है, उसमें मोस्टली क्या है, नेपोटिज्म, जो टॉप पोजीशन पर कुछ ही फैमिलीज के जो लीडर्स हैं वो ही उन्हीं को ही मौका मिलता है। जो एक्टिव मेंबर्स है या बाकी जो ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं उनको चांसेस नहीं मिलते। रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, इलेक्शन जीतने के लिए बहुत ज्यादा पैसा, मनी और मसल पावर का यूज होता है और ज्यादातर जो टिकट्स है वो रिच पीपल्स को दी जाती है, जो कि क्या है, अनफेयर है। उसके बाद लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, मोस्टली सभी पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है वो सेम होती जा रही है, वो एक ही है कि सत्ता में आना, पावर में आना। ये लास्ट पार्ट था, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद हमने पढ़ा द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद पार्टी सिस्टम था, 1 पार्टी, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम। उसके बाद हमने नेशनल पार्टी जो 7 थी वो हमने देखी, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम और एनसीपी, ठीक है। उसके बाद स्टेट पार्टीज और उसकी कुछ हमने एग्जांपल्स देखे। अब इसके बाद चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी मैंने आपको बहुत सारे इसमें हमें देखने को मिलेंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कम से कम आपको इस चीज की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ओके। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।